सो वेलकम हम्म। गाइस एक और पॉडकास्ट में जिसका नाम है कैंडिड एक्सचेंज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही तड़कते भड़कते टॉपिक पे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे चैल साहब का डिवोर्स हो चुका है एंड काफ़ी न्यूज़ में ये चर्चा का टॉपिक रहा है। एंड हम हमारे व्यूज़ थोड़े से इसमें मैच नहीं कर रहे हैं कि हमने जब डिस्कस कर रहे थे कि क्या एलिमनी डिवोर्स का चक्कर ये कि क्या आदमी का इंटरेस्ट लूज हो जाता है शादी में, या फिर जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि वही पैसे के पीछे लड़कियां शादी कर लेती है। तो ये क्या क्या सीन है, क्या हुआ, क्या हो सकता है इस केस में, तो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये सच है कि आदमियों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद एक रिलेशनशिप से? यस। डिपेंड करता अरे है हो भाई, यस, जाता केस टू केस। आगे कहीं यस से कहीं हो आगे जाता क्या? है। वाई? लड़कियों से किसी पूछो किसी ना यार, केस में लड़कियों से प्यार पूछो। बढ़ जाता है, कहीं प्यार बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। क्यों भाई गौरव? डिपेंड ऑन मेरे अच्छा, पर्सन। को वी ये हैव अ लगता है भाई। न्यू गेस्ट हमारे गौरव मुदगल जी। इंट्रोडक्शन। वेलकम वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई इस पे कि जैसे मेरे को लगता है कि हर रिलेशन होता है ना कोई भी, तो उसको चाहिए कि भाई एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है वो, चाहे लड़की या लड़के का हो या फिर लड़के लड़के का हो। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक पॉइंट पे बन गया, चीजें इन्वेस्ट कर दी तो वो चलता ही रहे। तो मेरे को लगता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो यही है कि भाई कि इसलिए मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं मानता कि लड़की लड़के का चलेगा या लड़के लड़के का चलेगा। ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, थोड़ा उस केस में लड़की और लड़के वाले में थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है कि भाई बायोलॉजिकल चीजें होती हैं तो, लेकिन लड़के वालों में थोड़ा होता है कि भाई हाँ, नेचर मैच होता है, तो थोड़ा इसलिए लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं चीजें। निधि निधि को क्यों लगता है ऐसा? निधि, ऐसा क्यों लगता है? ये इतना हार्श ओपिनियन, यस ऐसे एकदम सडनली बोला, हम्म। ऐसा क्यों? लड़कों को जानती हूँ ना मैं बहुत अच्छे से। कितने लड़के जाने हैं? या मतलब ऐसे पर्सनली तो नहीं जाने, सुने हैं एक्सपीरियंसेस लोगों हाँ। के। तो ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को ना, शायद लड़कियों को भी फॉर दैट मैटर, कि कभी कभी ना दे चेज थ्रिल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कनेक्शन। तो फॉर हम्म। मी मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है कि या तो वैलिडेशन के चक्कर में, है ना, कि काफी लोग वैलिडेशन के उसमें रहते हैं आजकल, स्पेशली हम्म। सोशल मीडिया के उसमें, जमाने में। जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों से कंपैरिजन करते हैं। तो आई थिंक आजकल ना ज्यादा वो वैलिडेशन की तरफ जाते हैं, और जैसे ही उनको मिल जाता है ना, तो वो कॉन्शियस भी नहीं होते इस चीज को लेके, बट देन दे स्टार्ट लाइक पुल देमसेल्व्स। तो मतलब उनको लगता है कि चलो ठीक है, अब हो गया है, वैलिडेशन मिल गया है, अब लड़की पट गई है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके मतलब पीछे हट जाते हैं। तो शायद वैलिडेशन के चक्कर में, मुझे ऐसे लगता है, ऐसा होता है। तो नहीं, आई मुझे फील ऐसा दैट। लगता है कि वो वैलिडेशन से ज्यादा ना ईगो हो सकती है कि हाँ, 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 दैट कि आल्सो। अब कि आई एम द अल्फा मेल, मैंने वो पटा हुँ, लिया, वो हो सकता है उसके कारण कि, बट हुँ, वो मुझे नहीं लगता कि उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है किसी का रिलेशनशिप से। हो जाता है मतलब यार। लड़के भी, मुझे जितने एफर्ट लड़के लगाते हैं हुँ, एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, उसको इसमें इतना एफर्ट डालते हैं, तो वो कम नहीं है यार, मतलब। और हाँ, हाँ, अब एफर्ट, अब वो ऐसा लगता है कि जब अगर कभी लड़कों को लगता है ना कि लड़की के एंड से एफर्ट नहीं आ रहा, तो हुँ, शायद हो सकता है कि लड़के अपने एफर्ट लगाने कम करें, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लड़के एफर्ट डालना कम करते हैं। क्यों सागर? नहीं, एफर्ट, हाँ। हम्म। एक तो मेरे को ये लगता है भाई, जो सोशल मीडिया पे कंपैरिजन वाला कल्चर स्टार्ट हो रखा हुँ, है ना अभी, हम अपनी हम्म। लाइफ को कंपेयर करते हैं दूसरों की लाइफ से। ये बहुत बड़ा रीजन है। जब किसी के पास कोई चीज आ जाती है ना, वो उसकी वैल्यू भूल जाता है, एंड देन ही स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स या व्हिच ही डज नॉट हैव। हाँ, फिर कोई हम्म। मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स में उसकी गर्लफ्रेंड लैक करती है, किसी और की बंदी से मिला किसी पार्टी में, भाई इसकी कॉम स्किल्स कितने बढ़िया है, ये कितनी सही इंग्लिश बोलती है, मेरी वाली को क्यों नहीं आती। उसका हुँ, ड्रेसिंग सेंस उसका पसंद आने लगेगा कि भाई इस लड़की का ड्रेसिंग सेंस कितना सही है, मेरी वाली का इतना सही नहीं है। हम फ्लॉज ढूंढने लग जाते हैं अपनी, लाइक इन वट एवर वी हैव पोजेस, जो भी है।
ये सोशल मीडिया के चक्कर में ना कंपैरिजन कल्चर स्टार्ट हो गया है। एक तो ये रीजन मेरे को लगता है। हम जैसे नहीं, आजकल की जनरेशन में भी लड़के अच्छे हैं, नो डाउट, ठीक है, लड़कियों से ज्यादा एफर्ट्स भी लगाते हैं। बट हम बात कर रहे हैं उन लड़कों की, मतलब सुना होगा ना काफी कि लड़के भी लड़कियां भी, एक छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा। तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सबने सुना है ये कहीं ना कहीं कि ऐसा होता है, कि वो ना एक रिलेशनशिप को लेके वो नहीं रह सकते हैं, मतलब स्टेड नहीं रह सकते हैं, मतलब दे नीड इंटरेस्ट अदर लूज होता है इससे ऑप्शंस। लड़कों का। हम्म। एक ही हम्म। वन ऑफ द रीजन है व्हाई मेन लूज इंटरेस्ट इन देयर पार्टनर। हम्म। तो यही सेम लॉजिक तो फिर लड़कियों पे भी अप्लाई करता है। हाँ लड़कियां हाँ। भी देखती हैं कि आजकल के टाइम पे कि लड़का बिकॉज वो रील्स बना रही हैं तो उनको पार्टनर भी वैसा चाहिए, है ना, सुंदर हैंडसम हंग बिल्कुल एब्स वैब्स के साथ। तो ये तो दोनों पे अप्लाई करता है ये यार दोनों अगर पे करता है। मुझे लगता कह नहीं कि सकता है। लड़कों इन जनरल लड़कों पे ही ज्यादा अप्लाई होता है लड़कियों पे। मुझे लगता है कि जो जितने जो रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं और जो डिवोर्सेस हो रहे हैं तो उसके पीछे ये रीजन तो नहीं हो सकता है मुझे लग कि एक लड़के। बेसिक बायोलॉजी भी आती है, पता है, लाइक एंड्रू टेट की हम बात कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में, याद है? हम्म। हम्म। बेसिक बायोलॉजी भी है भाई मेन की ना, कि दे डोंट सेटल फॉर वन वुमेन। ये लड़कियों से ज्यादा लड़कों में है यार ये चीज, ये लड़कों में है, और इसका रीजन स्पेशली पता है अगर क्या देते बायोलॉजी हैं की ये? बात कर रहे हैं तो। ये जो रेड पिल कम्युनिटी है ना, ये इसका क्या रीजन देती है कि लड़के क्यों हम्म बायोलॉजी, अपनी बायोलॉजी में है कि वी कैन नॉट सेटल फॉर वन वुमेन फॉर लाइफ। फर्स्ट हम्म रीजन, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, अब जब हम राजा वगैरह थे और एक कबीलों की वो ले ले चाहे स्टोरीज, हम हम्म कभी एक मोमेंट में सेटल नहीं करते थे। राजाओं की मल्टीपल वाइफ्स होती थी, कबीलों वालों की मल्टीपल पार्टनर्स होती थी, चेंज करते रहते थे। हम्म तो इननेट अपनी बायोलॉजी में भी ये है। बट अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें ना, मान लो एक रिलेशनशिप में आप हो, आप ठीक है बहुत हैप्पी हो, 2-3 साल से रिलेशनशिप में हो, एंड आप दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड हो एक दूसरे से, ठीक है। बट ऐसा हम्म देखा जाता है कि 2-3 साल रहने के बाद भी ना, लड़की अगर ठीक भी है, गोल्ड डिगर नहीं है, तो लड़कों को एक और पार्टनर चाहिए रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक ऑल द गाइज, बट काफी लड़कों में ऐसा होता है, जैसे हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उनको ना मतलब एक पार्टनर से मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो वही इसमें बायोलॉजी आ जाती है शायद, कि वो चला आ रहा है पहले से ही ये यार चीज। ये तो मुझे 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 सच में ये जो ये एंड्रू ट्रेट और उसकी जो कम्युनिटी है ये तो पॉइंटलेस पॉइंट रखने के लिए फेमस है, ठीक है। नहीं अब ये नहीं आप ये कह दो कि बायोलॉजी बायोलॉजी ये कहती है कि अच्छा, मैं तो तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, इंसान सक्षम। इंसान तो लेट मी। बंजारा था, ठीक है, नहीं केव्स नहीं में रहता था, सक्षम, जंगलों में रहता था। तो इसका तो फिर उस हिसाब से तो सुन तो, इंसान को घरों में तो रहना नहीं चाहिए, सुन क्योंकि मैं क्वेश्चन लाखों पूछता सालों से हूँ। तो हम रहते नहीं थे घरों बिल्कुल में। बिल्कुल। ये मैं इवोल्यूशन होता है, हम चेंज होते रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज कोई फैक्टर प्ले करती हैं। बहुत लड़के हैं जो लॉयल है, बहुत लड़के है। इतने इतने जो नहीं अपने नहीं, वो फैमिली के लिए, मैं डिसएग्री नहीं अपने कर बच्चों रहा। के लिए किस हद लेवल तक कॉम्प्रोमाइज अरे करके बहुत है, चल रहे हैं। अरे हाँ सुन तो बट हम सही, बात आई एम हाँ करें कुछ टॉकिंग अबाउट लड़कों की, दोस मैन, आई एम जो टॉकिंग सब अबाउट नहीं दोस है। मैन जो करते तो हैं तो चीट फॉर अब दिस देखो, रीजन। जैसे कि जैसे हम हम्म गोल्ड डिगर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर लड़की पैसों के लिए शादी करती है, राइट। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां बहुत देवी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ प्यार के लिए शादी करती हैं। तो दोनों हम्म कैटेगरीज होती है ना। तो आज हम डिस्कस करें उन लड़कों के बारे में जिनके मल्टी मतलब जो, और पता है कुछ लड़के एक्सेप्ट भी करते हैं ये चीज कि हम जैसे तुम काफी ना मतलब अपनी आइडेंटिटी कोई वो नहीं करेगा, रिवील करेगा, बट काफी ट्विटर पे ऐसे कमेंट्स होते हैं फेक आईडी से, उनकी असली आईडी से नहीं होते हैं। वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम नहीं रह सकते एक लड़की के साथ, वी नीड मल्टीपल पार्टनर्स। तो हम उन लड़कों की बात कर रहे हैं जिनको चाहिए रहते हैं मल्टीपल पार्टनर्स, हम्म या फिर वो इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, वो चाहते भी नहीं है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो लड़की से, पर वो नहीं रह सकते हैं साथ में। तो वी आर डिस्कसिंग उस तो कैटेगरी ये को। सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक ही होता है, मैन नहीं होता, या वुमेन में भी होता है कि भाई ऐसा होता कि है भाई वो लूज करती है इंटरेस्ट? यार, इसमें मैं एक बोलूं, देखो वुमेन का भी होता है फॉर श्योर, बट ना ये मैंने कहीं सुना है कि लड़के टर्न ऑफ होते हैं स्ट्रेस से, ठीक है, एक रिलेशनशिप में अगर उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा ना, तो उनके लिए बहुत बिगेस्ट टर्न ऑफ है, राइट। बट हम्म लड़कियां होती हैं टर्न ऑफ जब वो लड़के उनके पार्टनर्स कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है।
तो पता है प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि ना लड़की शुरू से, लड़का क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा फील कराता है, लाइक कुछ 6 मंथ्स या 1 साल के लिए एक प्रिंसेस की तरह, ठीक है, उसका पूरा टाइम आपके लिए है, ये होता है। और शायद लड़की भी पूरा वैसा फील कराती है लड़के को। बट लड़कियों को ना क्या चाहिए रहता है, कंसिस्टेंट, मतलब लड़का कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, जैसा डे 1 में था वो 2 साल 3 साल वैसा ही रहे। बट लड़के वो नहीं रहते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट लड़के कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। तो लड़कियों को ना वो बहुत बड़ा मेजर टर्न ऑफ होता है, और लड़के इस वजह से स्ट्रेस लेते हैं, तो उनका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना लड़कों में ज्यादा देखी गई है कि एक कंसिस्टेंट होने में उनको प्रॉब्लम होती है। वो जैसे डे 1 में होते हैं, वो 6 महीने बाद 1 साल बाद वैसे नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये लड़कियां बोलती है कि उनका ये इंटरेस्ट लूज होता विमेन के जा लिए रहा भी है। अप्लाई होता है, ये सेम चीज ना विमेन के लिए भी अप्लाई होती है। बिल्कुल। तो अ, इस पे फॉर एग्जांपल शादी से पहले लड़की का हम्म। पूरा टाइम जो होता है वो लड़के से बात करने में लगाती है ना? हम्म। वो चाहे दिन के 12 घंटे भी हो सकता है वो कॉल भी रहे, है ना? हम्म। या मिल भी रहे हैं तो डेट्स पे जा रहे हैं तो अलग-अलग चीजें ट्राई कर हम्म। रहे हैं। शादी के बाद क्या होता है कि लड़कियों के ऊपर घर की हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या। आती हैं और लड़कों के लिए ये कमाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल आ जाती है, ठीक है? हम्म। उनको अपने लिए तो कमाना ही कमाना है, ठीक है? साथ में बीवी के लिए कमाना है, बीवी की इच्छाएँ पूरी करनी है ना? मैं अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हाँ, हूँ, हाँ, आइडियल हाँ। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, है या। ना? तो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड रहता है उस टाइम पे लड़कों का कि बीवी के लिए कमाना है, उसकी इच्छाएँ पूरी है, उसको घुमाना है, ये करना है, वो करना है। देन बच्चे पैदा होंगे, उनके स्कूलिंग के लिए सेव करना है ना? तो मल्टीपल चीज़ें रहती है लड़कों के दिमाग में, तो वो भी एक फैक्टर है। तो शादी के बाद लड़के हो सकता है कि उस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हों, ठीक है? और हम्म। विमेन अ, मुझे लगता है कि विमेन भी कहीं न कहीं उसको फेस करती हैं। लड़के भी ये देखते हैं कि यार जो हम्म। शादी से पहले मेरे से 12 घंटे वो बात करती थी, आज वो कभी रोटी बना रही है, कभी बर्तन धो रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। वो टाइम नहीं मिल पा रहा लड़कों को, तो वो कहीं न कहीं लैक ऑफ इंटीमेसी वहाँ से भी होती है। बट शादी से पहले की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स नॉट मैरिज, तो हुँ। रिलेशनशिप्स में भी ये देखा नहीं गया है कि यार मतलब जितना मैंने सुना है देखा है, लड़के ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। उनको प्रॉब्लम रहता है कि जो शायद उनको वैलिडेशन स्टार्टिंग में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गाइस हियर, बट शायद ना कुछ लोगों को, इसमें लड़के भी लड़कियां भी, कुछ लोगों को ना वही थ्रिल में बहुत मजा आता है। और ये एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि पीपल चेज थ्रिल, ठीक है, तो तो मतलब बट उनको वही ना मैं कह रहा हूँ ना कि थ्रिल नहीं है ना ये। अब फॉर एग्जांपल अगर लोगों के तुम लिए है। हाँ, अगर तुम साल बाद या 2 साल बाद घर वापस आ रही हो, ठीक है? हम्म। बहुत टाइम बाद, ठीक है? तुम पेरेंट्स से मिली नहीं है वो। जब तुम पेरेंट्स से मिलोगी दोबारा, तो 1-2 हफ्ते तो तुम बहुत अच्छे से बहुत प्यार करोगी, ये करोगी, उनके साथ बैठोगी, खाना भी खाओगी ये। बट हम्म। उसके बाद इवेंचुअली आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो ना। ऐसे ही रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कि हाँ, जब आपका हनीमून पीरियड होता है कि आपका बहुत नए-नए रिलेशन होता है, ठीक है? लेकिन एक टाइम के साथ रिलेशनशिप्स और पर्सन भी इवॉल्व करते हैं, मैच्योर करते हैं और किसी का भी हर टाइम सेम नहीं होता। हो सकता है कि जब आपको भाई मैं आपके वो पटाया हो या फिर कुछ हो, तो हो बट सकता है कि वो सिचुएशन मैं एक बंदे बात की अलग बोलूँ? हो, बाद में नहीं, बट उसमें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर आती है, स्ट्रेस आता मल्टीपल है। मल्टीपल 1 पार्टनर्स नहीं सेकंड। आने चाहिए ना उस केस में, लाइक। सुन, 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 सुन। हाँ, बोल, बोल। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि जो मेन की प्रेफ़रेंस रहती है फॉर चूज़िंग अ पार्टनर, प्राइमरीली हाँ, लुक्स रहती है। हम्म। लड़कियाँ हाँ। हम लुक्स के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। हमारा बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। लड़की हाँ, सुंदर चाहिए हमें, करेक्ट? हम्म। तो पता क्या होता है व्हेन यू स्टे विद अ गर्ल ना फॉर अ लॉन्ग टाइम, मान ले 2-3 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ एक लड़की के साथ। लुक से ना आप हमेशा बोर हो जाते हो भाई। तेरी बंदी हॉट से हॉट हो, सुंदर से इतनी सुंदर हो। मर्जी दो हॉट हो। 2-3 साल में ना तो उसके लुक्स से बोर होने लगेगा। गौरव का क्या ओपिनियन है? बिकॉज़ ये चीज़ क्या एग्री भाई करते हो गौरव इस पे? हाँ, मेरा टीचर था, उसका वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो वो हमें बताता था कि भाई लड़कियों का क्या होता है कि वो हमेशा ड्रीम करती है कि भाई मेरा राजकुमार आएगा, कि हम्म। भाई हाँ। राजकुमार आएगा और इतना सुंदर होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वही लड़कों का क्या होता है, वो काम वाली बाई के साथ भी भाग सकता है। वही। तो उन, हाँ। तो उनका कुछ नहीं होता भाई कि भाई वो हो जाते हैं कि भाई अपना
कि भाई हार्मोन्स के चलते है वो चलते कि भाई वो लूज कर जाते हैं, वो एक वो हम्म बैलेंस होता है उनका। और रही बात कि भाई स्टार्टिंग में चीजें मतलब तो नई नई चीजें होती है, वो सब चीज प्यारी लगती है कि भाई स्टार्टिंग में कि भाई ये रहता है कि भाई जानने और पहचानने की भाई कैसी हैं चीजें क्या रहती हैं। फिर एक टाइम के बाद वो रेपिटेटिवनेस आती है भाई, तो वो बोर्डम की तरफ ले जाती है चीजों को। तो वहां पे आपका दिखता है कि भाई कि आप कितना कमिटेड हो कैसे हम्म नहीं हो, और सबकी अपनी ड्यूटीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई डे वन जैसे ट्रीट किया था लड़कियों को तो लाइफ टाइम ऐसे, मतलब मेरे को तो नहीं नहीं लगता कि भाई पॉसिबल होता है कि भाई नहीं, वो कि लड़कियों को आप ना, उस टाइम। लड़कियों को वो चीज चाहिए भी नहीं कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट हर दिन मिले। बट एक ना कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन द सेंस कि आप चाहे दिन में 100 कॉल्स मत करो, बट एटलीस्ट एक कॉल करके इन्फॉर्म करो दैट यू आर बिजी या यू आर वर्किंग, तो लड़की अंडरस्टैंड करेंगी, ठीक है। बट ना लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, कि बोर होने लग जाते हैं रिलेशनशिप से, तो ना वो मतलब नहीं रह पाते हैं कि आप डेली का एक कॉल भी नहीं कर रहे हो, फिर जहां आप दिन के 100 कॉल्स करते थे उसके बाद आप एक कॉल करके इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते हो कि आप बिजी हो या कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां उनको हर बार समझें, लड़कियां इमोशनली सब कुछ हैंडल करें, एंड देन फिर लड़के ये चीज बोलते हैं कि हमें भी तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है, राइट। तो आप या तो डे वन से इतने ज्यादा वो मत इन्वॉल्व हो किसी रिलेशनशिप के अंदर कि आप उसको मेंटेन ना कर पाओ, मतलब आप मत दो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बट एक होता है ना मेंटेन करने वाली बात, तो वो लड़के शायद नहीं कर पाते हैं, कुछ लड़के वो मैनेज नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप को, तो नहीं, बट लड़कियों का ना बहुत बड़ा इसमें फिर वो आ एक जाता चीज है है, इसमें। एक चीज है। तो ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट कह रहा है कि अब मत दो, ये कह रहे हो हम्म कि, बट ये चीज अगर ना हो, ठीक है, तो हम्म लड़कियों के पास ऑप्शन बथेरे हैं, ये आप हम्म मानते हैं? हाँ लड़कियों के हाँ पास लड़की जहां जहां डाले हाथ वहां पे सोना निकलेगा, ऐसा होता है हाँ हाँ इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट? या तो हम्म लड़कों को कहीं ना कहीं वो एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। हम्म और वो जो एफर्ट डालते हैं ना, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट होता है वो एक लड़के के एंड से। वो हम्म कंसिस्टेंट कभी नहीं रह सकता है। आप ये सोच लो, जब एक बार कहते हैं ना कि जब सेटल हो गए सब कुछ, तो आप नॉर्मल बिहेवियर पे आते हो, आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान भी कोई हूर की परी नहीं है, वो भी इंसान ही है। आपको भी पता चलता है कि आप जो सोच रहे थे मेरा प्रिंस चार्मिंग है, वो है तो इंसान ही है। वो डकार भी मारता है, वो 4-4 दिन नहाता भी नहीं है। तो वो ये चीजें होती है, लोगों को रियलिटी पता चलती है ना। तो ये सब चीजें होती है कि इवेंचुअली रिलेशनशिप जब मैच्योर होते हैं, आपको पता चलता है सामने वाले पार्टनर के बारे में कि ये चीजें भी है, और उसी को तो रिलेशनशिप कहते हैं, कि उसी को हाँ सरवाइव करना, कि आपको अंडरस्टैंड करना, कि हाँ एक्सेप्ट करना कि हाँ वो एक्चुअल में वो कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है, वो भी इंसान और है, मैं भी इंसान हूँ। तो लेट्स बी मैच्योर देयर। और हाँ। इसी के एडिशन में मेरे को ये बोलना है कि जो तुमने बोला ना, बहुत सही चीज बोली है कि रिलेशनशिप एक वो फेरी टेल जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम्म, ठीक है। तो उसी उसी को ना आप मतलब आगे लेके चलो। तो हम लड़कों का, मैं वही टॉपिक लाती हूँ कि हम लड़कों के बारे में बात लड़कियां भी करती हैं ऑफ कोर्स, बट लड़कों का टॉपिक इसमें ये आ रहा है कि जब एक टाइम हो जाता है ना 3 साल, ठीक है, 2 साल या 1 साल भी, तो लड़के ना उसमें मतलब वो बोर हो जाते हैं उस रूटीन से, ठीक है। वो हम बात कर रहे हैं, वो क्यों होता है? वो बात कर रहे हैं कि हाँ, तो लड़के बोर हो जाते हैं। पहले तो ये एग्री करो, मतलब कौन कौन एग्री करता है ये बताओ कि लड़के बोर हो जाते हैं। जो हम बात एक बोलते हैं ना दाल चावल वाला चीज, कि वो एक दाल चावल है शादी, ठीक है, मतलब 100 साल के लिए आपको वही खाना है सेम डे। तो इसी में पता चलता है, रिलेशनशिप टेस्ट होता है कि आप दोनों पार्टनर्स कितने ज्यादा लॉयल हो, कि बैड साइड देखने के बाद भी एक दूसरे का आप कितने कमिटेड हो एक इंसान के लिए। तो अभी हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा टॉपिक आज लड़कों के लिए है। तो उस केस में लड़के बोर क्यों हो जाते हैं जब सब ठीक चल रहा है, आपको पता है कि ऐसे ही चलेगा, आप किसी और लड़की के साथ आओगे तो सेम प्रॉब्लम होगा, 2 साल बाद आप बोर हो हम्म। जाओगे, बट वो दे लेकिन कीप इसमें ऑन ना जंपिंग। अभी केस आया है एक, अभी जहाँ पे आई थिंक मुस्कान करके लड़की का नाम है, मुझे नाम नहीं पता है। तो उसने अपने हाँ लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड हस्बैंड। हस्बैंड का हाँ, मर्डर मैंने कर दिया, सुना था। है ना। तो और अभी पीछे एक और केस आया था, आई थिंक केरला का केस था, जहाँ पे एक लड़की ने लड़के लड़के से पहले रिलेशनशिप वगैरह वो में थे। उसके बाद लड़की को ना शादी का ऑफर आया है बड़े अच्छे घर से, ठीक है। आई थिंक वो गवर्नमेंट जॉब में था, पता नहीं कहाँ पे था। तो बहुत अच्छे घर से आया उसको।
तो वो उसको मना कर रही थी, तो वो लड़का नहीं मान रहा था, लड़का बहुत इमोशनल हो रहा था, तो वो उसने इमोशंस में आके, उसके प्रेशर में आके लड़की ने लड़के से शादी कर ली। ठीक है, घर पे नहीं बताया, शादी कर ली। तो अब उसने क्या किया कि शादी तो कर ली है, लेकिन वो बंद गई, उसको शादी तो उस लड़के के साथ ही करनी है। तो इवेंचुअली उसने लड़के ने उसको 3-4 बार मारने का ट्राई किया और देन वो फाइनली सक्सीड कर गई। उसको ज़हर देके मार दिया लड़के को। तो ऐसे केसेस भी देखे हमने कि बट जहाँ पे हाँ, लड़कियाँ वो ठीक है, हाँ, नहीं, और तुम ये समझ नहीं रहे रिसेंटली इसका। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केसेस ऐसे। ये हाँ, डिफरेंट बट पॉइंट हो गया भाई। देखो, हाँ, मैं हाँ। तुम्हें डिफरेंस बता देती हूँ अभी इसी पॉइंट पे। जैसे तुमने बोला ना कि लड़की का बॉयफ्रेंड था, किसी और से प्यार करती थी, तो हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? या तो लड़की आप में इंटरेस्टेड है या तो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? लड़कों का ना क्या रहता है, मान लो एक लड़के ने अपनी मर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है एंड वो बहुत खुश है अपनी बीवी से, बहुत खुश है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके माइंड में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, काश मेरी शादी उससे हो जाती, एक्स या जो मर्जी, ठीक है? बिल्कुल दे आर हैप्पी वेरी हैप्पी, रिलेशनशिप है। बहुत हैप्पी है। बट वो ना किसी भी लड़की को देखेगा ना, किसी बार में, किसी क्लब में, हाँ, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी, यहाँ तक, ठीक है, वो देख के ना टर्न ऑन हो जाता है, बॉडी देख के, लड़की की फिगर यही देख कह रहा के। हूँ मैं। तो उस केस में ना जो तुम बात कर रहे हो उसमें क्या है कि वो अपने हस्बैंड में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, शुरू से थी ही नहीं, वो किसी और को प्यार करती थी। बट हम ये बात कर रहे हैं कि लड़का प्यार करते हुए भी वो फिजिकली अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे लड़कियों से, तो हम ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं। लड़कियां पैसा देख रही हैं या शादी से पहले स्टेबिलिटी देख रही हैं, देखो, फर्स्ट ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना रॉन्ग नहीं है किसी भी लड़की के लिए, ठीक है? क्योंकि जो लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, आज भी, आज के जमाने में भी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट काफी फैमिलीज ना लड़कियों से एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारी बहू जॉब नहीं करेगी, ठीक है, घर में बच्चे संभालेगी। तो लड़कियों के ना माइंड में शुरू से क्या बैठ गया है कि हमें तो कुछ भी काम नहीं करना है। उनके ना पेरेंट्स ने ये चीज़ डाली है उनके माइंड में कि आपको तो शादी करके आपके घर ही जाना है, आपको बच्चे सँभालने हैं, आपको किचन सँभालना है, ठीक है? ये होता है। तो अगर सोसाइटी ये चीज़ फीड कर रही है लड़कियों के माइंड में कि आपका तो जो भी है आपका हस्बैंड है और आपकी फैमिली है, तो लड़कियाँ स्टेबिलिटी देखेंगी क्योंकि सोसाइटी ने ये चीज़ फीड की है, ठीक है? तो फर्स्ट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना ये गलत नहीं है। टॉपिक डिफरेंट हो और गया ना। हाँ, नहीं, पर इसमें थोड़ा मैं ठीक बता है, देती ठीक है, बट इसी पे मैं एक और क्वेश्चन, देन हाउ हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाउरी देन? हूँ, डाउरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बहुत गलत है यार, एलिमनी भी गलत है, डाउरी भी गलत है, ठीक है? ये नहीं, चीज़ बट खत्म होनी चाहिए। एक जगह आप एक जगह आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना चाहिए, हुँ, दूसरी हुँ। जगह नहीं देखना चाहिए। हाउ इज दैट? मतलब वे कैसे हो रहा है दूसरी दोनों चीजें? जगह दूसरी जगह मैं समझी नहीं, मतलब? लड़कियां फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखती हैं, ठीक है, हाँ। चलो जहाँ पे जॉब नहीं करने दे रहे हाँ, हाँ, हैं, जो हाँ, भी हाँ, ठीक है, वो हाँ। वहाँ पे चलो ये पॉइंट चलो फिर भी वैलिड है, वैलिड कह सकते हो, उसके में भी हुँ, काउंटर आ सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन 90% लड़कियाँ जो अपना पार्टनर देखती हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी वो पार्टनर जो उनसे कम कमाता हो। हुँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? हुँ, हमने नहीं, नहीं। सेलिब्रिटीज़ के केस में भी कई बार देखा है कि बहुत ही रेयर केस में ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, जहाँ पे लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल हो लड़के से, एंड हाँ, हाँ। एंड एंड बहुत ही कम केसेज़ हैं ऐसे, ऐसे नहीं है। है, बट हाँ। ऐसे ऐसे बहुत ही कम केसेज़ हैं और वो भी मोस्टली ऐसे केसेज़ में होंगे लड़का ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लड़कियाँ या फिर लड़की अगर सक्सेसफुल भी थी भी एक टाइम पे, अब लड़की का करियर डाउन होगा, लड़के का करियर राइज़ पे होगा। तो हुँ। ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है। ये क्यों है और ऐसा? अब उस रिसेंटली केस में जहाँ पे जॉब भी ओके है, वहाँ पे यार, ये क्यों ऐसा? वही वही है ना, क्योंकि जो मैंने बताया अभी कि सोसाइटी ने फीड की है ये चीज़, ठीक है? देखो मेरे सोसाइटी ने तो लिए डाउरी भी फीड किया है। सोसाइटी ने हाँ, तो ये भी हाँ। कहा है डाउरी इज़ ओके, देन हाँ, अगर तो हम वही सोसाइटी के हिसाब बात से चलना है तो सचिन फिर हम वो भी वही ओके है। बात या हम वही बात कर रहे हैं ना कि कुछ हुँ, चीज़ें ना आपके माइंड में ना, देखो ये बहुत बड़ी गलती है लड़कियों की, ठीक है? आई एम नॉट हुँ, टेकिंग साइड, जो गोल्ड डिगर्स होती हैं, जो पैसा देखती हैं, वो बहुत गलत चीज़ करती हैं, ये एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं है, 1% भी हुँ, नहीं है। बट अगर हम बात करें ना कि ऐसा क्यों होता है, देखो वो इसीलिए होता है क्योंकि ना सोसाइटी ने, अब मैं उसका ये नहीं बोल रही हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि लड़कियों को वो इसलिए करती हैं, एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें चली आ रही है ना, देखो वही हुँ, बात आ जाती है कि सोसाइटी ने शुरू से ये चीज़
फीड कर दी है कि मेन आर प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये तुमने अपनी फैमिली में नहीं, शायद अपने परदादा और की फैमिली में देखी होगी ये चीज, कि लड़की घर संभालेगी, लड़का पैसा कमा के आएगा, ठीक है। तो ये चीज ना आज भी लड़कियां फॉलो कर रही हैं, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। तुम खुद का कुछ क्रिएट करो, खुद का कुछ मतलब ओन करो, ठीक है। मतलब पैसा एक फैक्टर नहीं होना चाहिए किसी भी शादी के लिए, बट वही है कि उनके ना माइंड में बहुत पहले से चला आ रहा है कि मैं ना प्रोवाइडर्स, तो हम तो पैसा देखेंगे। सेम अब तुमने जैसे पहले देखा होगा राजाओं में, ठीक है, राजा अपनी वाइफ कैसे चूज करते थे, लुक्स के बेसिस पे, राइट। कि कितनी सुंदर, उनको ना कोई मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, पद्मावत, ठीक है। वो जो राजा था, राजा रतन सिंह शायद, वो मैरिड था, बट उसको पद्मावती दिखने में बहुत सुंदर लगी, तो उसने उससे शादी कर ली, ठीक है। तो ये चीजें ना बहुत पहले से चली आ रही हैं कि लड़के जो हैं वो लुक्स पे अट्रैक्ट करते हैं, लड़कियां पैसों पे अट्रैक्ट करती हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें से ज्यादा गलत कौन उसका सी रीजन चीज ये है। भी हो सकता है ना कि जैसे हजारों सालों से हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज का कंसेप्ट ही है, तो अरेंज मैरिज में और क्या देखोगे आप, आपको नेचर तो पता चलेगी नहीं। लव मैरिज का कंसेप्ट तो यार बट बहुत बाद में आया ना, तो उसमें हाँ। पहले पहले जो फर्स्ट आप ग्लांस में, अगर आपको सपोज आपके पास ऑप्शन हो, दीदी तुम्हारे पास एक अभी क्या आएगा, अगर 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 फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज के तुम्हें प्रोस्पेक्ट दिखाए जाएं, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, फोटोज ही आएंगी ना, फोटो और बायोडाटा हाँ ही आएगा। हाँ तो उससे तुम क्या जज करोगे, और मिलने तुम्हें मैक्सिमम 2-3 बार मिलने दिया जाएगा, ठीक है, तो हाँ बट उसमें तो लुक्स ही देखी जाएगी ना, और क्या नहीं नहीं, देखा लड़कियां जाएगा। लड़कियां लुक्स नहीं देखती हैं, मैं वही बोल रही हूँ, लड़कियां लुक्स। लड़की तो प्रोफेशन देखेगी ना कि हाँ ये तो गवर्नमेंट जॉब हम में, ठीक है, तो हाँ। तो हम वही तो तो बात लेकिन कर रहे हैं ना लड़के कि और क्या ऐसा, देखेंगे। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा हाँ। क्यों हुआ है, क्योंकि ना हम पहले से ये चीज हम्म, देखते हुए आ रहे हैं कि लड़कियां पैसा देखती हैं, क्योंकि उनको माइंड में डाल दिया है कि आप लड़के ही कमा के लाएंगे। लड़के लुक्स देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है कि जैसे राजा सुंदर लड़कियों से शादी करते थे, है ना। मतलब लड़के हो जाते हैं, लड़के पैसा नहीं देखते हैं, लड़के लुक्स देखते हैं, लड़कियां पैसा देखती हैं। तो ये पहले से ही चीजें चली आ रही हैं। और हम इसमें बात करें कि गलत कौन सी मतलब दोनों में से क्या चीज ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स यार, मतलब पैसा साइड हटाओ, हाँ, लुक्स को साइड हटाओ। गलत है दोनों ही चीटिंग, गलत वो है। चाहे नहीं, चीटिंग ज्यादा गलत है ना, लड़का हाँ। करे या लड़की करे, दोनों साइड से आप चीटिंग को हम्म, जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। भले ही आप बिल्कुल। ये बोल दो कि लड़की तो पैसा देख रही थी शादी से पहले, उससे मुझे पैसा देख के शादी की, तो आप ये बोल दो कि मैं तो इसको चीट करूंगा। और हम ये चीज बोलें कि इसमें से सही क्या है, तो ऑफ कोर्स यार, किसी भी पार्टनर को चीट करना, वो चाहे लड़की करे लड़के को या लड़का करे लड़की को, चीटिंग इज रॉन्ग। तो मेरा ये ओपिनियन है इस पे। बहुत लोग ना क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर डाउरी ओके नहीं है तो एलिमनी ओके कैसे है, ये बताओ। क्योंकि यार पता है किस क्योंकि केस में सही है? हाँ। जहाँ पे देख, आफ्टर मैरिज ना लड़की की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, स्पेशली आफ्टर हैविंग अ किड। उसको या अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, अपना बिजनेस भी गिव अप करना पड़ता है, मतलब अपना पूरा इनकम सोर्स वो गिव अप कर देती है फॉर देयर हस्बैंड। तो मान ले 5-10 साल हो चुके हैं, उसका करियर बिल्कुल लूज हो चुका है, टच लूज हो जाता है आपका, मतलब कुछ रही ही कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो 10 साल बाद मान ले अगर डिवोर्स हो रहा है, तो लड़की के पास ना कोई बैकअप ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। उसने अपने पूरे 10 साल डिवोट कर दिए इन रिलेशनशिप, इन बच्चों इन हर के लिए, मैरिज। हस्बैंड के लिए तो उसके बाद अगर डिवोर्स होता है ना, तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ बनती अमाउंट है। प्रोवाइड करना, हम्म। ताकि वो दोबारा स्टैंड हो पाए अपने आप से। और स्पेशली अगर आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया है, तो तब तो बनता है यार, मतलब व्हाई ना नॉट भी अगर अगर। चीट भी ना हो, हाँ लेकिन हाँ। अगर 10 साल तक उसने अपना सब कुछ गिव अप कर दिया फॉर फॉर हर मैरिज, तो हम्म लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, इनिशियल अमाउंट कुछ तो एलिमेंट देना, ताकि वो अपने शूज पे स्टैंड हो पाए फिर से। हम्म मेरा भी भाई, मैं एग्री हूँ इस चीज से कि भाई सागर जो कह रहा है कि भाई अगर कोई डिवोर्स कर रहा है 10 साल अपने, तो और फिर उसके बाद ये चीजें होती हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए, एलिमनी मिलनी चाहिए इस चीज में। और रिस्पेक्टिव ऑफ से भाई कि भाई मैन कमा रहा है, ये मैन ने डिवोर्स किया है हम्म या वुमेन ने किया है, तो दोनों केसेस में होना चाहिए ये चीज। हम्म हम्म। लेकिन नहीं, कुछ केस में सेंस तो नहीं मैं बनती, मैं भी फॉर मैं एग्जांपल भी दिस केस। मैं भी एग्री करता हूँ, देखो मैं भी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ, जस्ट मैं काउंटर रख रहा हूँ उन लोगों का जो लोग कहते हैं कि क्यों ओके नहीं है, ठीक है। हम्म मैं 100% इससे एग्री करता हूँ बाय द वे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि लड़की
आजकल बहुत सारी वर्किंग मॉम्स होती हैं, है ना? हम्म तो हाँ, मैटरनल लीव भी मिलती है लड़कियों को बहुत सारे केसेस में, है ना? बहुत हम्म ऑफिसेज़ में मिलती हैं मैटरनल लीव 9-9 महीने की, 1-1 साल की मैटरनल लीव्स मिलती हैं हम्म लड़कियों को। और और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि बड़ी एज में रह के भी, होके भी बहुत सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, है ना? हम्म इंदिरा नूई हमने देखा है ना? तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं। तो ये कहाँ तक ये पॉइंट सही है कि हाँ, बच्चे के बाद जॉब छोड़नी पड़ रही है? छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको मैटरनल लीव्स मिल रही हैं, देन आपके पास आजकल मेड्स आप बहुत सारे जहाँ पे ऑफिसेज़ होते हैं आपके पास ऑप्शन होता है मेड रखने का, है ना? खाना बनाने की अलग आप मेड रख सकते हो। मतलब बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये कहाँ तक, और वो सब के लिए तो इवेंचुअली पे ही कर रहा है ना सबको लड़का। तो नहीं ये नहीं ये और जब लड़की भी कमा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जब अभी चहल धनुश्री का जो केस हुआ है, उसमें हम्म लड़की भी अच्छा कमा रही है, वो ऑलरेडी अच्छा कमाती मैं है। फिर भी सवा 4 करोड़ की उसने, साढ़े 4 पता नहीं कितने करोड़ की एलिमनी ली है, जो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज़। तो यार उस बट केस में मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक सही है? अतुल सुभाष का केस हमने देखा है कि वो बंदा एलिमनी देते-देते बंदा उसने सुसाइड कर लिया कि हम्म भाई मैं एटीएम नहीं हूँ, तेरा एटीएम हम्म मैं बंद कर रहा हूँ आज से। इस फ्रस्ट्रेशन में उसने वो सुसाइड कर लिया। नहीं वो ठीक है, सक्षम जो तुम बोल रहे हो एकदम 100% करेक्ट है, बट लॉस जब बनते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं बनते हैं कि हम उनको एलिमनी देंगे जो लड़कियां वर्किंग है, या ठीक है मतलब जो वर्किंग नहीं है उनको देंगे, उनको नहीं देंगे जो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। तो ये एक लॉ है, ठीक है, और जो लॉ बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, एक मतलब कि एलिमनी लड़कियों को मिलेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी ना वर्किंग क्लास जो लड़कियां हैं काफी कम है, ठीक है, सब एग्री करेंगे इस पे। और वही चीज़ है कि इंडिया में अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं लड़कियों से कि वो जॉब छोड़ के बच्चों को सँभालें। और जो तुम जैसे बात कर रहे हैं ना हम कि जो लड़कियाँ मतलब मेड रख सकती हैं। जहाँ पे है इट इज़ फाइन, जहाँ पे हुँ, नहीं है, वहाँ बट पे भी वही एलिमनी के केसेस होते हैं ना, वो यार मतलब लॉ तो ऐसे होना ही चाहिए बनते हैं। ऐसा। हाँ, बट ये चीज़ होती है ना यार कि देखो, पहले तो नहीं, मैं उस लॉज पे को बोल दूँ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये कस्टमाइजेबल भी होना चाहिए, भाई बट मतलब हर केस फ्लेक्सिबल के ना अकॉर्डिंग होना इंडिया चाहिए। में फ्लेक्स लॉज है ना, वो विमेन और चिल्ड्रन सेंटर मोस्टली है कि भाई बहुत ज्यादा उनको है, ज्यादा हाँ। सेंटर में रखा जाता है कि भाई रिस्पेक्टिव ऑफ मेल की भाई, तो उनकी ज्यादा सुनी जाती है हर केस में। अब देखो नहीं ये मुझे तो नहीं, है, हमें नहीं पता कि वो बायस्ड है। 4.25 करोड़ की जो एलिमनी है, वो कोर्ट ने डिसाइड की है या इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया, वो हमें नहीं पता है हुँ। ना? लेकिन अगर अगर हम उनके केस को ना लेके बाकी देखें, हुँ, तो बहुत केसेस में ऐसे है कि लड़कियां भी कमा रही होती हैं एंड कोई हुँ, बच्चे का हुँ, प्रेशर नहीं होता है, तब हुँ, भी बहुत ही हैंडसम अमाउंट मांगा जाता है। जैसे पीछे केस आया था ना कि लड़की अपने हाँ, सैलो हाँ। वगैरह के लिए, मेकअप के हाँ, लिए हाँ, वो तो पैसे गलत है मांग रही यार। थी, है ना? इतना महँगा वो माँग रही थी। तो क्या वो एक राइट, अब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वही लोग बोलते हैं कि डाउरी के लिए तो आप आपने सख्त कानून बना दिए कि हाँ, आप पैसे नहीं ले सकते हो, शादी हुँ, शादी के टाइम पे पैसे नहीं ले सकते हो, व्हिच इज़ राइट, क्योंकि हुँ, लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, या ठीक है? लेकिन ये भी तो एक टॉर्चर ही हुआ ना कि हाँ, अगर और मोस्टली केसेज़ में ऐसा होता है जब एलिमनी का अमाउंट बढ़ाना होता है ना, तो क्या किया जाता है, लड़के के ऊपर अलग-अलग तरह के केस लगाए जाते हैं, हुँ, मल्टीपल तरह के। हुँ, ये सिंपल सिंपल कोई केस नहीं डालती है लड़की, है ना? हुँ, मोस्टली केसेज़ में ऐसा होता है, लॉयर क्या कहता है कि मिर्च मसाला और डालता है, जैसे प्रशांत ने उस दिन बताया था कि है ना, कि 10 तरह के हुँ, केसेज़ वो और कहेगा कि आप पे लगा हम्म। देंगे, हाँ, हैरेसमेंट का केस लगा देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देंगे, तो ये सब हुँ, चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसके अगेंस्ट। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो कहाँ तक सही है, और अगर जहाँ पे लड़की डिपेंडेंट, बिल्कुल लड़की से घरवाले, लड़के के घरवाले लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जॉब हुँ, छोड़ के घर में रहे, घर बच्चों हुँ, को सँभाले, घर को सँभाले, वो वहाँ पे चलो समझ आता है और हाँ, लड़की भी एग्री कर जाती है। वहाँ समझ आता है कि वहाँ एलिमनी बनती है बिकॉज़ लड़के ने विलिंगली ये चीज़ें की हैं। जब जहाँ हाँ, पे लड़की भी वर्क कर रही है, इक्वली कमा रही है या कम भी कमा रही है चलो, लेकिन वो सस्टेनेंस के लिए काफ़ी है उसकी, है ना? हुँ। तो वहाँ पे क्या, क्यों ऐसे एलिमनी का आता है? वहाँ पे तो कोर्ट को तो इट्स नो ब्रेनर, वहाँ पे क्यों ये चीज़ें देखी जा रही है? नहीं वही यार, लॉ तो बायस तो है लड़कियों के लिए, ठीक है, ये तो इंडिया में है ये चीज। मतलब सिर्फ इसकी एलिमनी की बात भी नहीं करते ना, मतलब वैसे भी लड़कियां कुछ भी बोल दें कि इससे मुझे छेड़ा है। मतलब लड़कियां बहुत कर रही हैं ये आजकल, लड़के बेचारे हुँ। बहुत कुछ सीधे से रहते हैं लड़कियों के साथ, बट वो उल्टे केस कर देती हैं, पैसों के लिए करती हैं।
तो ये तो हम्म। है इंडिया में कि लॉ हमारे बायस हैं लड़कियों की तरफ, बट वही चीज है यार, मतलब कि अब इसमें ना कभी मैं कभी कहीं ना सुन शायद। रहा था, मैं बताऊं, मैं कहीं हम्म। सुन रहा था, ट्विटर पे किसी ने बोला था, कोई पॉडकास्ट चल रहा था वहां पे, कि जब कोर्ट डिसाइड करता है ना कि लड़की को एलिमनी मिलना चाहिए इवन दो शी हम्म। इज वर्किंग, हम्म। एक वन ऑफ द रीजनिंग ये भी रहती है कि इसकी जब दूसरी मैरिज होगी उसमें उसकी जो सेटिंग रहेगी रिलेशनशिप में, क्या उसका हस्बैंड उसको काम करने देगा शादी के बाद, उसका नया हम्म। हस्बैंड आफ्टर हैविंग अ सेकंड मैरिज, शायद हम्म। ना करने दे, क्या पता उसके बाद में कोई बेबी उसको जॉब छोड़नी पड़े। तो इसीलिए कोर्ट कभी कभी एक वर्किंग वुमेन को भी एलिमनी दे देता है, क्योंकि अब अच्छा यार, डिवोर्स ये हुआ है तो अच्छा अगर वो वो है सेकंड पॉइंट। मैरिज भी करेगी बट तो ये कैसा उसमें पॉइंट उसकी हुआ? ये सेटिंग तो कैसी ऐसा होगी? ऐसा भी हो सकता है कि लड़के की अब ऐसे हाइपोथेटिकली अगर सोचना है तो ऐसा भी हो सकता ना कि लड़के की जॉब चली जाए, फाइनेंशियली वो वीक हो जाए यार और कुछ एक अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना अमाउंट लाइक लगा दिया वुमेन कि हाँ सेंट्रिक रहती हैं आफ्टर 50,000 मैरिज। रुपये तूने हर महीने देना है। ठीक है, लड़का को हो सकता है नहीं जॉब चली जाए, रिसेशन आ नहीं जाए नहीं, कंट्री में। बट वही है ना यार कि जो हमारी वो बात सोसाइटी में है। चला आ रहा है कि सेंटर्ड मैन। है। हाँ मतलब यार, ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है ना ये चीज कि लड़के फाइनेंशियली चीजें हैंडल करेंगे, लड़कियां घर संभालेंगी। तो वही ना, हमारी सोसाइटी में जो बहुत पहले से चीजें चली आ रही है ना, तो ये जो एलिमनी का है ये तो उसी के ऊपर है कि लड़कियों को, ये आज भी है यार, पहले की हम बात क्यों करें, लड़कियों को अभी भी काफी जगह अलाउ नहीं होता है कि वो उनका वर्क जॉब करना काफी जगह अलाउ नहीं होता है। जहाँ जहाँ अलाउड तो नहीं है वहां समझ आता है, कोई नहीं, दिक्कत तो नहीं है। सागर ने वही बोला ना कि अभी तो वो और वर्किंग है। हाँ, आगे अगर शादी होगी तो वो हाँ, वहां पे, अगर वहां पे वर्किंग नहीं है तो वहां का जो दूसरा हस्बैंड होगा वो भी तो कुछ देखेगा। बट बच्चा तो यार उसके पहले हस्बैंड का है ना, तो हाँ ये हाँ, चीज तो देखो। तो वो यार ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना। अगर वो कमा रही है, अगर वो कमा रही है तब तो वो सस्टेन कर पा रही है, ठीक है, बच्चे के लिए हो सकता है। हाँ, बच्चे हाँ। के लिए दोनों को को पेरेंट करना चाहिए, हाँ। इक्वली अमाउंट स्प्लिट होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हाँ, अगर और उस प्रोपोर्शन में हो कि जिस प्रोपोर्शन में वो कमा रहे हैं, ऐसा भी हो हाँ, सकता है। ठीक है, फॉर लग्जरी एग्जांपल कोई उसकी वो देयर इज नहीं अ है। देयर इज हाँ। अ देयर इज अ 80-20 स्प्लिट कि लड़का 80,000 रुपए कमा रहा है, लड़की 20,000 रुपए कमा रही है। हम्म। तो हाँ, बच्चे 80-20 का ही स्प्लिट होना चाहिए बच्चे की उस पे, हम्म। है ना? या फिर 100 पर अगर लड़का पूरा कर सकता है, इजीली कर सकता है, तो 100% लड़का भी कर ले, वो उसमें मैं नहीं कह रहा। हम्म। जब लड़की की अगर दूसरी शादी होनी ही है ना? तो बच्चा भी वो अडॉप्ट ही कर रहा है ना, ये थोड़ी कि बच्चा छोड़ के लड़की शादी कर लेगी, बच्चा भी अडॉप्ट कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे मैटर करती है उसमें? नहीं अगर यार, वो जॉब क्योंकि छोड़ भी देगी तो वो, अगर वो उसका हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड जो है वो जॉब छुड़वाना चाह रहा है, तो वो फिर देखेगा, टेक केयर करेगा दोनों का। बट बच्चों का यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लड़की ना अगर वर्किंग, स्पेशली वर्किंग नहीं है, तो दोनों में से ना जो भी पार्टनर वर्किंग है, लड़का अगर मान लो वर्किंग है, लड़की आपकी एक्स वाइफ अब वर्किंग नहीं है और बच्चा आप दोनों के साथ में है ना, तो शायद यार काफी केसेस में ना मतलब काउंटर आ जाएंगे कि लड़के ने जॉब छुड़वाई थी। ठीक है, इस केस में तो एलिमनी बनती है बच्चे के लिए। लड़की के लिए चाहे आप मत दो, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए मत दो, क्योंकि आप म्यूचुअली अलग हो रहे हो, बट उसमें बच्चे का कोई मिस्टेक नहीं है, राइट? तो वो उसकी एजुकेशन सफर करेगी, उसका हेल्थ केयर सफर करेगा। और हुँ, एलिमनी में भी ना यार वही बात करते हैं ना कि मतलब जैसे वो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने सैलून के एक्सपेंसेस मांग रही थी, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, वो हुँ, गोल्ड डिगर ही हो गई भाई, मतलब अगर ऐसा कुछ मांग रही है, मेरे को मेकअप के लिए चाहिए, तो वो तो कोर्ट को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए वो चीज। बट ऐसे केस में कि शादी के बाद अगर आप अलग हो रहे हो, बच्चा साथ में है, आपकी वाइफ एक्स वाइफ वर्किंग नहीं है, तो बच्चे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी केसेस में ना इम्पोर्टेंट हो जाता है एलिमनी, काफी केसेस में। गौरव, क्या तो ओपिनियन है? लेकिन इस चीज में मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि अगर लड़की दूसरी शादी कर रही है तो ऑफ कोर्स वो देखेगी कि भाई लड़का कि भाई कमाता है नहीं कमाता है, उससे डिस्कस करेगी कि भाई हाँ मैं वर्क कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये वाला केस तो होता ही नहीं है कि भाई अगर लड़का काम करने ना दे तो ये चीज पहले भी तो डिस्कस हो सकती है कि भाई हाँ वो करने देगा या नहीं करने देगा। तो उसका एक वो खुद का फैसला होता है कि भाई वो आगे बढ़ना चाहती है या नहीं बढ़ना चाहती। तो इसमें किसी का वो ये नहीं होना कि भाई झूठ बोल के या भाई बाद में ही पता लग रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ कि एक मेरा रिलेटिव है कि भाई उनका भी ऐसे सेम सिनारियो ही हुआ कि उन्होंने, उनकी सेकंड मैरिज थी, पहले वाली उनकी डेथ हो गई थी वाइफ की। तो
उनके साथ एक उनका बेबी भी आया था, वो लड़का था, तो ठीक है, तो चीजें उनकी वर्कआउट नहीं हुई, तो उन्होंने तो पहले अपने लेवल पे सेटल की चीजें कि भाई 5-6 लाख ले गई, वो बोले ठीक है कि हमारा सेटल हो गया है कि अब हमारी चीजें अलग अलग है। तो जब वो अपने जाके वापस, तो उन्होंने डाला फिर कोर्ट केस डाला, और वो लगा पंजाब में डाला। तो अब ये भी नहीं कि भाई उन्होंने, लड़की ने वहां पे पंजाब में डाला, तो हम यहाँ पे केस भी नहीं कर सकते, तो उनको हर वीकली या मंथ में 2-3 बार पंजाब जाना पड़ता है हियरिंग के लिए भाई। और एक नहीं 2-3 केस डाले कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का और भी चीजें, कि भाई मेरे को मारता था और डाउरी के लिए बोला और ये बोला। और लास्ट में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मेरा रिलेटिव कि भाई कि ये लाइफ का हुआ क्या, कि भाई मेरे को हेयरिंग के लिए इतनी दूर 400-500 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और ऊपर से फिर ये विमेन सेंटर्ड लॉज हो गए कि भाई आदमी की सुनता नहीं है इतनी कोई। और फिर अपनी जुडिशरी का सिस्टम भी ऐसा है कि भाई एक केस है 2 साल खिंच जाता है, 3 साल चल जाता है, तो सफर कौन कर रहा है? मीन कि भाई सफर तो आदमी को करना पड़ रहा है कि भाई वो जा रहा है, फिर अपना घर संभाल रहा है, वाइफ भी नहीं है, एक बच्चा है और उसकी माँ है, तो सब चीजें देखते हुए भी फिर लास्ट में क्या हुआ उनका कि भाई 10 लाख और दिए उसको, और उसके वकील के भी पैसे दिए और अपने वकील के भी दिए, जब जाके कि भाई चीजें खत्म हुई। ये तो गलत है यार, काफी गलत है ये तो। और हो क्या रहा है इससे ना, इससे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लड़के जब शादी का सवाल उठता है ना कि हाँ शादी कर लो, तो पहले पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यार लड़कियां ऐसे चाहिए कि कल कोई हाँ हाँ, ये पंगा ना पड़े, है लड़के ना? डरे हुए हैं यार आजकल काफी हाँ, ज्यादा। इसमें इसमें मैं इसमें एग्री। बहुत ज्यादा ये चीज फैल रही है कि लड़कों के दिमाग में ना कि एलिमनी, एक ना जैसे रात को शैतान के सपने नहीं आते, अब एलिमनी के सपने हाँ, आने लग गए बहुत लड़कों नहीं रिस्की है नहीं, भाई, पता है अरे शादी बहुत करना इतना लड़के, रिस्की है ना बहुत आजकल। रिस्की है, मतलब सच में इन मामलों में लड़कियां बहुत गलत कर रही हैं कि ये गोल्ड डिगर्स मान लो या एलिमनी के चक्कर और में पता फंसा है रही हैं। लड़की और पता है लड़की अगर और गोल्ड डिगर उसके भी ना बाद हो, भी ये पता लगा उसका ये काम है भाई कि भाई शादी करके ऐसे हम्म। पैसे हैं, उसका काम हाँ ही हाँ, यही है। वो दोबारा बोलना करती है भाई, लड़कियां, ऐसे आवाज कर कट रही हैं गई, आजकल। आवाज कट गई, दोबारा बोलना। जो उनके बाद में उन्होंने किसी रिलेटिव ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि भाई इसका काम ही यही है कि ये शादी करके ऐसे पैसे निकालती है और फिर हाँ अपना धंधा घर बना ऐसे ही रखा है चलाती भाई। हम्म और पता है क्या, एक तो ये रिस्क भी रहता है, मान ले गोल्ड डिगर भी नहीं है, मान ले अभी मेरी ऐसी किसी लड़की के साथ शादी होती है जो मेरे से अभी प्यार भी करती है, कोई ऐसा उसका सेल्फिश मोटिव भी नहीं है, हमारा 10 साल तक अच्छी मैरिज चलती है, पर 10 साल बाद मान ले फॉर सम रीजन वी नीड टू टेक डिवोर्स, कोई अपनी हम्म लड़ाई हो गई, कुछ इश्यू हो गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही। अब शादी के बाद यहाँ पे ऐसा लॉ है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी, मान ले मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई अपार्टमेंट है, कुछ भी है, उसका कुछ 50% ऐसा कुछ शेयर मेरी वाइफ को जाएगा आफ्टर डिवोर्स। हम्म ये है ना, मान लो अब 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद शादी अपनी एंड हो रही है। अब जब डिवोर्स ले रही होगी ना, लॉयर के पास जाएगी, तो लॉयर उसके कान में डालेगा कि आपको ना एलिमनी मिल सकती है। अब लड़की यही हम्म सोचेगी भाई कि अगर हो ही रहा है एंड, तो मैं क्यों ना मैं लेके एंड करूं। हम्म अब वो एक सेल्फिश मोटिव से आई नहीं थी, अच्छी लड़की हम्म थी, मेरे से प्यार भी करती थी, लेकिन 10 साल बाद क्योंकि हमारा डिवोर्स हो रहा है, अब उसके बाद ऑप्शन है to leave the हम्म, marriage with some money, so obviously she'll take it। या ये लॉ में बहुत बड़ी मोस्ट दिक्कत है केसेस में भाई। यार ये तो केस बहुत मुझे लगा कि जैसे छोटा केस है कि जहाँ पे 10 लाख 6 लाख का, बहुत केसेस हमने देखे हैं कि जहाँ पे करोड़ में लड़कियां मांगती हैं, 50 लाख हम्म 60 लाख वही 70 लाख, भाई। 1 करोड़, है ना? और घर में प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग लेती हैं। तो मुझे और क्या इसकी वजह से ऐसा नहीं कि लड़कियां जब ये चीज ऐसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, वो लड़कियों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि नहीं यार खत्म ही करना है, करोड़ रुपए अंदर अगर 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं, क्या वही क्या बुरा आ रहा है? तो वो भाई rather लड़की देन, बहुत क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोर्ट कोर्ट भी कहते हैं कि 6 महीने आप अलग रहो,
और उस टाइम पे अगर आपकी नहीं वर्क करी है, कोर्ट भी बहुत बार ट्राई करता है। सपोज आप जा रहे हो ना फैमिली को ये कोर्ट में जा रहे हो, तो कोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स आपको बुलाएगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, कपल्स की काउंसलिंग करेगा, कि वो बुलाएगा कि पूछेगा कि हाँ आप अंदर वर्क कर सकता है कि नहीं। तो मोस्ट अगर वो इसीलिए ना होता ना कि हाँ ट्राई करना चाहता है, लड़का भी कई बार ट्राई करना चाहता है कि नहीं, लड़का भी सॉरी होता है। हो सकता है कि लड़के से कोई गलती हो गई, कुछ हो गया हो, कि पेरेंट्स से वो कई बार होता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कि पेरेंट्स से अलग नहीं हो रहा, तो लड़का बाद में कहता है कि चलो पेरेंट्स से भी अलग हो जाएंगे अगर लड़की खुश रहती है तो। लेकिन कई बार वो लड़की के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है ये, नहीं? यार वही है, इसमें ना बहुत चीजें आ जाती हैं फिर कि आप इसको कंट्रोल कैसे करो। कि पहले तो अपनी लड़कियों को ना थोड़ा वो सिखाओ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ही अगर ये चीज डालेंगे ना कि तुम्हें तो शादी करनी है, सिर्फ घर संभालना है, तो मतलब लड़कियों को भी बताओ ना कि सिर्फ लड़के प्रोवाइडर्स नहीं होते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, तुम भी कुछ कर सकती हो। और सेकंड यार, हमारे ना लॉस बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें भी नहीं यार, मतलब इस चीज में भी नहीं, लड़कियों की ना बहुत सुनती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लॉज, ठीक है। तो इसमें थोड़ा तो फर्क आना चाहिए, क्योंकि लड़के कुछ बेगुनाह भी फंस रहे हैं आजकल काफी ज्यादा, काफी केसेस में। तो लॉ का लड़कों हम का कुछ आजकल कर। ज्यादा चल रहा है, हाईलाइट हो रहा है। मेरा। मैं कह रहा हूँ लड़कों का ज्यादा हाईलाइट हो रहा है आजकल हाँ केसेस, वो हाँ अपनी वीडियो डाल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, हाँ, तो क्योंकि ज्यादा वो वही चल रहा है। लड़कियों की सुनवाई होती है ना यार, तो लड़कियां फायदा उठा रही हैं इस चीज का, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब ये तो यार 100% एग्री करती हैं लड़कियां भी कि लड़कियां फायदा उठाती हैं आजकल, अब जो सिचुएशन चल रही है इसका। तो वही यार, पेरेंटिंग शायद थोड़ा आप इतने स्टार्टिंग से ना ऐसे करो कि लड़कियों को सिखाओ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आप अपना पैसा कमाओ। क्योंकि लड़कियां कितने कम, मैंने बहुत कम लड़के सुने होंगे, शायद 1% जो पैसों के पीछे भागते हैं ना। मतलब उनको पता है कि पैसा तो हमें ही कमा के लाना है, राइट। तो अगर वो चीज शुरू से लड़कियों में भी आ जाएंगी तो ये चीजें कम हो सकती हैं। एंड पता है एंड दोस्त, एंड उसका ना सबसाइड ये क्या होता है कि चलो पैसा तो बंदा कहता है चलो पैसा तो हम यार दे भी देगा लड़का, चलो। उसके बाद होता है कि उसको बच्चों से भी मिलने दिया नहीं जाता है, तो वो भी हाँ चीज एक एक बहुत ही टॉर्चरस बन जाती है लड़कों के लिए। जैसे अतुल सुभाष के केस में ही देख लो, आई थिंक उसके बेटे से पता नहीं, शायद उसके माँ बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा आफ्टर शिखर हिज धवन डेथ। का ले ले, हाँ शेखर देवान, हाँ यही बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसको अपने मतलब बेटे से मिलने दिया ही नहीं जा रहा भाई, हाँ, एलिमिनेट देने के बाद ये भी। एक्स्ट्रा टॉर्चरस नहीं हो जाता है लड़कों के लिए कई बार कि चलो ठीक है, आपको आपको नहीं रहना साथ में, ठीक है, लेकिन आप कैसे अपने उनकी अपनी संतान से कैसे अलग कर सकते हो? दिस इज रॉन्ग। रीजनिंग पता नहीं कोर्ट क्या रीजनिंग देता है भाई। शिखर धवन का फॉलो किया है किसी ने केस, कि क्यों नहीं नहीं, मिलने दिया जा रहा चलो था ये उसको अपने रीजनिंग बच्चे अगर से? कोर्ट दे भी दे कि हाँ इसकी जो परवरिश है बेटर माँ कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं नहीं, जब मिलने नहीं लेकिन दिया मिलने जाता ना ना अपने दिए बच्चे जाना, से, हाँ तो कोई बड़ा हाँ, रीजन रहता है। हम्म उसका मैंने फॉलो किया नहीं लेकिन केस, कि क्या रीजन था। मेरे को लगता है नहीं, वो लड़की ड्रग और लड़की के हाथ में होता है ना ये, वो मेनली तो। एल्कोहल कि पर उसमें यार, नहीं कि नहीं, जो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शायद कुछ तो मतलब होता ही होगा कि भाई ऐसे, इसलिए तो हाँ कोर्ट मना। ऐसे हाँ मना नहीं शायद करता। वो काफी कोई ड्रग केसेस यूज में में तो। है, हाँ हाँ, केपेबल नहीं है, या फिर शायद कुछ। कब, हाँ, वॉयलेंस मतलब अपने पार्टनर पे वो कुछ हो हाँ गया, फिजिकल वॉयलेंस का केस है। एक हुआ था ना, एक टीवी एक्ट्रेस है निशा करके, मतलब मेरे को नाम याद नहीं है, टीवी एक्ट्रेस है वो। तो उसने ऐसे क्लेम किया था कि मेरा हस्बैंड जो है शादी के बाद और शादी में भी मेरे बच्चे के सामने मुझे बहुत मारता था। तो मेरे बच्चे के माइंड में वो चीज ना आए कभी, तो हाँ इसीलिए मैंने कोर्ट से डिमांड किया कि मेरा हस्बैंड जो है घर पे नहीं आएगा। और श्वेता तिवारी के साथ भी ये चीज हुई थी यार, हाँ 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 हाँ। है ना। तो उसका तो एविडेंट भी था काफी, क्योंकि श्वेता तिवारी ने एलिमनी दी थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो ज्यादा अर्न करती थी। तो उसने वही चीज बोली थी, जो राजा चौधरी था, और उसने शायद एक्सेप्ट भी किया था कि मैं ड्रंक होके मारता था अपनी वाइफ को। तो उस केस में यार ऑफ कोर्स लड़कियां जो हैं प्रोटेक्ट करेंगे अपने वो नहीं चिल्ड्रन को। चाहेंगी कि, हाँ, हाँ, कि उनका हस्बैंड घर पे आए। तो वो शायद जो बिल्कुल। मिलना नहीं देने देते चिल्ड्रन को, तो वो तो शायद इन उसके लिए बहुत एक्सट्रीम बड़ा केसेस रीजन में रहता होता है। होगा भाई, हाँ। हाँ, वो एक्सट्रीम हम्म चीज हो गई वो। नहीं, बट जैसे अतुल सुभाष के केस में, हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉइंट ठीक है। हम्म, अतुल सुभाष के केस में भी तो देखा गया ना कि उसकी जो वाइफ है वो नहीं मिलने दे रही उसके पेरेंट्स से। हाँ, वो तो बस चला उसका अलग गया, यार, क्या लड़का सीन तो है चला भाई गया। उनका भी।
इनका भी अभी कुछ उसका प्रूवन नहीं हुआ ना, देख प्रूवन नहीं हुआ है। मतलब मतलब देखो उसने वीडियो बनाई है, मतलब अभी तक जितना मैंने सुना है तो मतलब बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। बट वही है यार कि हम ना बैक स्टोरी हमें किसी की भी नहीं पता, उनके रिलेशनशिप में क्या चीज हुई थी, क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या था, तो हमें पता नहीं है कुछ। तो हम बस किसी वही के है यार कि कन्फेशन को भी हम्म फैक्चुअली करेक्ट नहीं मान सकते ना, कि हाँ, पता तो नहीं हम है। कुछ कह नहीं सकते हैं इस चीज में। बाकी एलिमनी इज रॉन्ग। मतलब अगर लड़कियां बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हैं, बेफालतू का डिमांड कर रही हैं, और सिर्फ शादी इस वजह से कर रही हैं कि वो एलिमनी लेके एग्जिट कर पाए, तो ये तो यार बहुत गलत है ऑफ कोर्स। वो तो चलो कुछ ही हाँ लड़कियां होंगी जो स्कैम ऐसे ऐसे हाँ करती हैं, वो तो मुझे नहीं लगता हाँ। कि मेजोरिटी ऐसे सोच के करती है कि हाँ मेनली एलिमनी ले शादी मेनली एलिमनी के पता लिए है कोई ऐसे ही मुझे नहीं लगता लगता है। कोई लड़की करती होगा। मेनली मेरे को केस ऐसे ही लगते हैं कि कोई सेल्फिश मोटिव से लड़की आती नहीं है रिलेशनशिप में, पर क्योंकि हम्म वो एक हम्म ऑप्शन होता है टू एंड द डिवोर्स विद सम एलिमनी, तो दे टेक इट। मेजरली हम्म मेरे को ये लगता है। लेट्स रिवर्स द रूल्स। हम लड़कों को अगर ये चांस दें, लड़के भी ऑप्शन पिक नहीं करेंगे। यार, जहाँ पे मैंने कहा था, मैं एग्री करता हूँ कंसेप्ट को, जहाँ पे लड़की को फोर्स किया जाए ना जॉब छोड़ने के लिए, घर संभालने के लिए, है ना, वहां पे 110% जस्टिफाइड है, क्योंकि हम्म लड़की ने अपना करियर सेक्रीफाइस किया। अब उसको आप बोलो कि 5 साल बाद 10 साल बाद तू जाके भाई अपनी वो कोई चाबी नहीं है कि घुमाई और किक स्टार्ट की गाड़ी हो गई, हम्म स्टार्ट हो गई। ये करियर है, करियर में वापस आने के लिए पहले तो कंपनीज इतना बड़ा गैप लेती नहीं है, इनटेक लेती नहीं है, और खुद हाँ, को भी बहुत बहुत टफ बहुत हो मुश्किल जाता है। होता है यार अपना पूरा सीवी बना के हाँ, उस पूरे हाँ, उसमें कन्विंस करना कि हाँ दोबारा मुझे स्किल्स क्यों अब डेवलप जॉब चाहिए। करना। हाँ, कंपनीज आर लुकिंग बिल्कुल फॉर यंग पीपल, व्हाई वुड दे हायर समवन इन देयर लेट 30s और 40s, हम्म जिसके पास या तो एक्सपीरियंस हो ना। अगर 30-40 साल का कोई बंदा हो, उसके पास 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, बंदा हायर भी करेगा। लेकिन हम्म एक 40s में कोई हो या लेट 30s में कोई हो, एक्सपीरियंस उसके पास वही 2-3 साल का हो, तो व्हाई वुड समवन हायर दैट पर्सन? या चहल तो के केस हायर भी में करेगा तो वैसे बहुत ही कम इसमें। चहल के केस में ये भी नहीं पता ना वैसे कि जो एलिमनी है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से दी है चहल ने, या हम्म फिर कोर्ट ने डिसाइड म्यूचुअली की लग है। रही है कि इतनी जल्दी अगर मुझे डिवोर्स म्यूचुअल मिल लग रही गया है। तो म्यूचुअली होगा वैसे। तो क्या कोर्ट पता कोर्ट कुछ अगर करता बात तो को भाई छुपाने के 50%। लिए चहल ने दे दिया हो कुछ। ऐसा लग रहा है कि इनका ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन हुआ है कि जहां तक इनकी वो पीआर एक्टिविटीज हम देख रहे हैं ना, धनिश्री का वो जो नया एल्बम आउट हुआ है, हम्म, उसका वो बी यू ओन शुगर डैडी, तो दोनों में शायद ऐसा कुछ हुआ है कि या तो चीटिंग का कुछ इसके अंदर है कि देख तू लेके तो अपना मुंह बात को बंद कर दबाने के लिए चहल ने दबाने दे के दिया लिए। है। बट फिर भी अभी हम कुछ कह नहीं मेरे को तो ये सकते, लग बट ऐसा लग रहा है। रहा है। मैंने लोग तो कहीं कह रहे हैं कि पढ़ा था। सस्ते में छूट गया भाई, वो लोग जो पहले 50-60 करोड़ का कह रहे थे, अब कह रहे सस्ते में छूट वो भी पीआर था भाई धनाश्री का ना, कि गया। स्टार्टिंग में 60 करोड़, सॉरी चहल का था भाई वो मेरे ख्याल से हाँ पीआर, हम्म कि उसको डिफेम करने के लिए पहले 60 करोड़ की न्यूज वायरल कर दी, पता नहीं हाँ क्या। आई मैंने थिंक वो कहीं ये पढ़ा था। पीआर ही चल रहा है। हमें वो क्या इस पे कमेंट करें, हमें इस एक पे गौरव कुछ कुछ फैक्ट बोल पता रहा नहीं। आई डोंट थिंक कभी पता भी चलेंगे इन केसेस में। दोनों हम्म तरफ से जो एफिशिएंटली अपना पीआर कर लेगा उसको वो ज्यादा अपनी इमेज बेटर है। कर लेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें केस में, बट हाँ क्या कुछ कह रहा भाई केसेस में तो गौरव? एविडेंट है। कुछ या केसेस में तो जैसे अतुल सुभाष का केस है, कोई हाँ अपनी जिंदगी हाँ, ऐसे तो एंड नहीं करेगा, वो तो एविडेंट है कि हाँ यार ठीक या है या ठीक उसको। है। हाँ, 200 हो गए वो भी तो है। सब्सक्राइबर्स बाय द वे। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। दो कांग्रेचुलेशंस। और 2000 व्यूज हमारे हो गए व्यूज लास्ट वाले पॉडकास्ट पे। वही देख रहा हूँ, व्यू 1.9 1.9 तो के मेरे को थे। दिखा रहा है। हाँ, एक सेकेंड, और 1. सबसे बड़ी बात, नहीं 27 है, 1927। और हो गए, सबसे हो बड़ी बात जाएंगे। है, लास्ट पॉडकास्ट में 1.9 के व्यूज हैं, और 1.5 के व्यूज यूट्यूब ने खुद प्रमोट किए हैं। खुद अरे प्रमोट वाह। किए हैं। सो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जो रिलेशनशिप की सीरीज है, इसमें हमने और भी पॉडकास्ट किए हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पे आएंगे। एंड और देखिए, एंड अपने व्यूज रखे सामने कि आपको क्या लगता है इन टॉपिक्स पे, कि एलिमनी ठीक है, डाउरी ठीक है, क्या आपका क्या व्यूज है, प्लस कि क्या मेन ज्यादा चीट करते हैं क्या, या एक ये मिथ है। तो आप अपने इस व्यूज कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।